हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीएम हायर क्लासेस इन मैथमेटिक्स में। आज हम आप लोगों को क्लास 11th का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपका जो एक्सरसाइज 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज चैनल में जाइए और उनके वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उनको आप देखिए और अपने तैयारी को और अच्छा कीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो अब एक्सरसाइज नंबर 7.4 है, नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉ थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा जीवा क्या है। तो मान लो ये हमने एक सर्कल बनाया है, तो किसी भी जीवा में क्या होंगे? 2 बिंदु होंगे। ठीक है, ये इसकी जीवा कहलाती है। मान लो ए बिंदु और बी बिंदु हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आप बताओगे कि ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि कोई जीवा 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा 2 बिंदुओं से होकर क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, अब यहां हमको दिया है कि 21 बिंदुओं में से निकलने वाली जीवा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी वृत्त की जीवा 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है, अतः 21 बिंदुओं में से क्या हो जाएगा? 21, अतः 21 बिंदुओं 21 बिंदुओं में से होकर, अब देखो, होकर कोई 2 बिंदुओं से गुजरने वाली जीवा है। होकर कोई 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली जीवाएं। अब देखो कितनी जीवाएं हो जाएंगी, यानी n इक्वल टू कितना है? 21 और r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। भाई एमसीआर, पता NCR यानी n बराबर 21 C2। इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? 21 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही होता है। इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 21 इंटू 20, ठीक है, इंटू 19 का फैक्टोरियल, यही हो जाएगा, अपॉन 2 का फैक्टोरियल और यहाँ इंटू 19 का फैक्टोरियल। 19 का फैक्टोरियल 19 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 21 हम 210, इसका हो जाएगा ये रिजल्ट। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, यहाँ पूछा 21 बिंदुओं से होकर, तो किसी भी जीवा में 2 बिंदु होते हैं, तो आर की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 2 हो गई, एन की वैल्यू हो गई 21, तो 21C2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 210 आ जाएगा, 210 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। समझ में नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए कमेंट करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले ही लिया होगा, इतने तो सिंसियर हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पेपर भी तो आने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। मतलब 5 लड़के और 4 लड़कियों में से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 लड़के व 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने में कितने तरीके हैं। 3 लड़के व 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके, बनाने के कितने तरीके। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इस पे, ठीक है। देख लेते हैं क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हमको क्या दिया है, 5 लड़के दिए हैं। क्या कह रहा है, देखो 5 बॉयज हैं, ठीक है, 5 लड़के हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 5 बॉयज में से हमको कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज सेलेक्ट करना है, यही ना बोल रहा है। और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। देख लेते हैं। तो 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनने के तरीके, यही आएगा ना। 5 में से 3 को चुनना है, तो 5 लड़कों में से 3 को, यानी 3 लड़कों को चुनने के तरीके क्या हो जाएगा, 5C3, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों की, ठीक है। तो 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनने के तरीके, आपको पता है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4C3, 4C3, यही हो जाएगा ना। अतः कुल तरीके यही होगा ना, मल्टीप्लाई करा दो, अतः कुल, अब तो बन जाना चाहिए आप लोगों से, क्या हो जाएगा, 5C3 मल्टीप्लाई 4C3। सॉल्व कर दो किससे, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, ये कहीं नहीं बोलना है आपको, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 5C3 यानी 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4C3, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, चौको 40, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। 5 में से 3 को चुनना है 5C3, 4 में से 3 को चुनना है तो 4C3, मल्टीप्लाई करा दो, रिजल्ट आ जाना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो अब बताइए, कमेंट कीजिए, हम आपको और दूसरे तरीके से भी समझाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 4th नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइव नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बेस ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selected consists of 3 balls of each color. Find the number of ways of selecting 9 balls from, अब देखो हमको 9 बॉल सेलेक्ट करना है, लेकिन 6 रेड बॉल हैं,
5 white balls and 5 blue balls if each selected consists of 3 balls of each color। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका। पांचवा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, 6 लाल रंग की, क्या कह रहा है सॉल्व देखिए इसका। 6 क्वेश्चन देख लीजिए, 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में से प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्व। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या कह रहा है, 6 रेड बॉल है, 6 कितनी है, 6 रेड बॉल है। ठीक है, 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल, यही बोल रहा है ना। अब कहता है 9 गेंदों को बनाना है आपको, लेकिन प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक कलर की 3 बॉलें होनी चाहिए, मतलब यहां से भी 3 होना चाहिए, यहां से भी 3 होना चाहिए और यहां से भी 3 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5C3, यही तो आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 6 इस तरह लिखूंगा, 6 लाल रंग की गेंदों में से 3 गेंदें चुनने के तरीके। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 6 लाल, ये मैंने नॉर्मली बताया, ऐसे करोगे आप। ठीक है, 6 लाल गेंदों से 3 लाल गेंदें चुनने के तरीके 6C3। इसी तरह 5 सफेद गेंदों में से 3 गेंदों के चुनने के तरीके क्या हो जाएगा, 5C3। इसी प्रकार 5 नीले गेंदों से 3 गेंदों को चुनने के तरीके यानी 5 से, अतः कुल गेंदों के चुनने के तरीके, अतः कुल गेंदों को चुनने के तरीके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो सभी का, 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5C3। सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व करें, देखो क्या हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। ठीक है, 6 यहाँ करते हैं। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, इसको आप कैंसिल कर लेना, जो आएगा वो इसका, ठीक है, रिजल्ट कहना। करके बताए कितना आएगा, कर लोगे, आई थिंक आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो जो इसको आप सॉल्व करोगे 3 2 जा ना, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, देख लेना कितना आंसर आता है काट कूट के, 2 2 जा, अब इसको मल्टीप्लाई करा देना, जो आएगा इसका ये क्या कहला जाएगा, रिजल्ट कहला जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।